बताती हूँ। पहले तो मैं अख्तर मेंगल साहब का और जमाल दीनी साहब का और उनके डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस असूल पर जो तय हुआ था पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, उसकी उन्होंने पासदारी की। और ये जो हमारे कैंडिडेट मेरे लेफ़्ट पे खड़े हैं, यही हैं हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के कैंडिडेट, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बल्कि पीडीएम के एक रिनाउंड लॉयर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेंगल साहब का, जमाल दीनी साहब का, उनके डेलीगेशन का कि उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो आज हमें प्लेज की और एक असूली जो एक मौक़िफ़ था पीडीएम का उसके साथ खड़े रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। और अब आपका क्या सवाल है नेक्स्ट? नैब ने वापस ले लिया, उन्होंने कहा जी हमें नहीं बुलाना अभी आपको, तो क्या हुआ, नैब क्यों घर गई है? कोरोना कह रहे ड्यू टू कोरोना की वजह से, और आप कल एक सेकंड कोरोना की वजह से अगर उन्होंने ये मुलतवी की है तो फिर तो उनको आज वो जो सिलेक्टेड कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद आज एक मीटिंग कर रहा था और एसओपीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी उन्होंने पूरी कौम के सामने की और उस पर ढिठाई ये कि उसकी तस्वीर भी नशर कर दी, तो सबसे पहले तो वहाँ क्रैकडाउन होना चाहिए। अगर इस मुल्क में कोई कानून है, ये तो नहीं हो सकता कि कानून का इतलाक़ आप अपोजिशन पे करें और जो बराजुमान है इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सियों पर काबिज़ हैं उनको हर किस्म की आज़ादी हासिल है कानून को वायलेट करने की और दे गेट अवे विद इट। ये तो मुनासिब नहीं है ना। अगर कोरोना में पकड़ना है तो आज सिलेक्टेड आज़म को पकड़ना चाहिए। बाकी जहाँ तक नैब की बात है तो मैं आपको ये पहले कह चुकी हूँ कि मैंने अपनी पिछली स्पीच में ये बात कही थी कि मैं अब नैब के लिए नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका। और जुल्म की एक हद होती है। जुल्म आपने सुना होगा वो मुहावरा कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं और हमसे ज़्यादा कानून की पासदारी ये जानते हुए भी कि नैब जो है वो एक जिसको पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, अदलिया है, वो भी इस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर चुकी हैं, बल्कि इस पे अपने फ़ैसलों के ज़रिए मोहर सब्त कर चुकी हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है और इमरान खान की मदद के लिए आता है जब इमरान खान को मदद दरकार होती है। अगर उसके किसी ओपोनेंट को चुप कराना हो या उसको सियासी मैदान में अगर वो मुकाबला ना कर सके तो उसके हरीफ को सियासी मैदान से उठाकर 6 महीने के लिए जेल में डालना हो तो वो नैब को तब इस्तेमाल किया जाता है। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। बात यह है कि कानून की हमने पासदारी की, चाहे वो इंतकामी था और इनको हमने पूरी तरह एक्सपोज किया, लेकिन वो दौर अब गुजर चुका। अवाम ने वो दौर भी देखा, हमारी कानून की पासदारी भी देखी, कानून के आगे जिस तरह से हमने पेश होकर इनको एक्सपोज किया वो भी देखा। लेकिन अब अवाम ये सब खेल को समझ चुकी है और मुझे खुशी है कि जिस तरह अवाम ने मेरा साथ दिया, मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, दुश्मनों को और इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वालों को पीछे हटने पर मजबूर किया। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने अवाम की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम सपोर्टर्स की, वोट बैंक की, पीडीएम की तमाम जमातों की, खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि बतौर सदर पीडीएम उन्होंने तमाम जमातों को ना सिर्फ ये कि वो जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो शामिल हुई साथ मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म पर, बल्कि बाकी तमाम जमातें भी मेरे साथ इजहार यकजहती के लिए आईं। तो मैं तमाम जमातों के जितने भी मेरे जो कॉलीग्स हैं,
उनमें जो उनके लीडरान शामिल हैं, जो सुबह नैब में मेरे साथ जिन्होंने जाना था इजहार यकजहती के लिए, सॉलिडारिटी के लिए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और नैब को मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा इंतकाम का दौर अब गुजर गया, तुम्हारे चेहरे लोगों ने पहचान लिए। तुम जितनी मर्जी प्रेस रिलीजेस इशू करो कि तुम इसको सियासी इदारा ना समझा जाए, पूरी दुनिया जानती है कि ना सिर्फ ये कि तुम सियासी इदारा हो, तुम एक इंतकामी इदारा हो। और जब जब तुम्हारा मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है, तुम उसकी मदद के लिए पहुंचते हो और उसकी मदद करने की कोशिश करते हो। लेकिन अब ये सब हथकंडे नाकाम हो गए, लोगों में शऊर आ गया, लोग खड़े हो गए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस भी केस के अंदर मुझे बुलाया गया, उसमें मैं 50 दिन, तकरीबन 50 दिन, 46, 47 या 48 डेज़ मैं नैब में रहकर, 48 डेज़, 40 ये क्योंकि मेरे वकील भी थे, 48 डेज़ मुझे तुमने नैब में रखा। और वहाँ तुमने क्या मेरे साथ सलूक किया, तुम्हारे डीजी नैब ने, मैं वो और बाकी लोगों ने, वो मैं किसी और वक्त के लिए वो डिटेल्स को अपने दिल में रखूंगी और आवाम के सामने ज़रूर लाऊंगी, ताकि तुम्हारा असल भयानक चेहरा कौम के सामने आ सके। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन 50 दिनों में, 48 डेज़ में, जब तुमने मरियम नवाज शरीफ को नैब में रखा, तुमने क्या ऐसा पूछा और क्या 1.5 साल बाद तुम्हें अचानक ज़रूरत पेश आ गई कि वही केस को तुमने दोबारा खोला, जबकि मेरे एसेट्स भी वही हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात भी कोई नहीं हैं और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में भी कोई नया मोड़ नहीं आया। तो अचानक 26 मार्च को जब लॉन्ग मार्च फिक्स था, उसमें अचानक तुम्हें मरियम नवाज़ को नोटिस देने की क्या ज़रूरत पेश आई? ज़रूरत यही पेश आई कि आपने खुद कहा हम सियासी नहीं है, लेकिन आपने लाहौर हाई कोर्ट में जो मेरी ज़मानत की कैंसिलेशन की पिटिशन की, उसमें आपने ये वाज़ेह तौर पे लिखा कि मरियम नवाज़ के जो वो अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और वो इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। तो क्या मैं ये कहने में पूरी कौम के सामने हक बजानिब नहीं हूँ कि अगर तुम्हारे इल्ज़ामात में रत्ती बराबर भी कोई सच्चाई होती या कोई दमखम होता तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, तुम मुझ पर ये सियासी इल्ज़ाम ना लगाते कि आप इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। भाई, इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी का चौकीदार नैब को किसने बनाया? आप आइन और कानून की बात करते हैं, सबसे बड़ी वायलेशन तो आइन और कानून की आप तब कर रहे हैं जब अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल कर आप खेलते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि किसी का रिएक्शन नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत है। मैं एक दफ़ा फिर ये बता देना चाहती हूँ नैब को भी, और उसके पीछे जो एक किरदार है जिसका नाम इमरान खान है, उसको भी ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नैब का थ्रेट है ना, अब इसको मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। हमने सर उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ें बर्दाश्त करके तुम्हारे इंतकाम का सामना किया और अल्लाह ताला ने हमें अवाम की नज़र में सुरखरू किया। अब हिसाब की बारी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम नैब से और नैब की इंतकामी कार्रवाइयों की से, इन आटा चोरों से, बिजली चोरों से, चीनी चोरों से, वोट चोरों से हिसाब लेगी और ज़रूर लेगी इंशाअल्लाह। बता दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आप सारी पीडीएम जमातें तनकीद करती हैं, हुकूमत सिलेक्टेड की हुकूमत है, सिलेक्टेड ने मुनक़िब किया, जबकि गुज़िश्ता दिनों बिलावल ने बताया कि लाहौर का एक घराना है जिसे सिलेक्ट किया जाता रहा, और आपने भी एक ट्वीट किया कि एक सिलेक्शन नहीं की जा रही है, नए बंदे को सिलेक्ट किया जा रहा है। काइंडली आप बता दें कि वो कौन सी जमात है पीडीएम की, वो कौन सा किरदार है जिसको सिलेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसमें मैडम ये रहेगा कि डस्का आज एक बड़ा फैसला सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डस्का का जो इलेक्शन था 10 अप्रैल का, वो मुलतवी कर दिया है। अभी तक एक ही सिलेक्टेड है, अभी तक एक ही सिलेक्टेड है, उसका नाम है इमरान खान। डस्का का 10 अप्रैल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी कर दिया इलेक्शन के हवाले से, इसको किस तरह देखें? देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं एक मिनट, वो फैसला अभी वो केस मेरा ख्याल है अभी चल रहा है, लेकिन जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि आज उसको डिले होने पे खुशियाँ वो लोग मना रहे हैं
जो आवाम में जाने से डरते हैं, जिनकी इतनी बुरी कारकर्दगी है कि जब वो आवाम में जाएंगे तो वो उनको नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उनको डस्का के इलेक्शन में फायरिंग करनी पड़ी, जानें लेनी पड़ी, पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद रखने पड़े, थैले उठाकर भागना पड़ा। और जब उससे भी काम ना बना, जब फिर भी हार गए, तो जो पोलिंग स्टाफ है ईसीपी का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्हीं को उठा के भागना पड़ गया। तो सिलेक्टेड तो सिलेक्ट होता है और उसको सिलेक्ट होने की आदत है। जहाँ जहाँ वोट की बात आएगी, आवाम के वोट की बात आएगी, तो वहाँ वहाँ सिलेक्टेड भागेगा। और आज हम उनको भागता हुआ हम उनको देख रहे हैं। वो आवाम में जाने से डर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको इलेक्शन में आवाम का सामना न करना पड़े और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर वो ये बंदूक चलाएं और सुप्रीम कोर्ट से ही उनको कोई रिलीफ मिल जाए और उनको आवाम में ना जाना पड़े और ये फैसला वो सुप्रीम कोर्ट से ही ले लें। लेकिन देखें, पूरी दुनिया के सामने वो सबूत उस दिन आए। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इन्होंने पूरा डस्का जो है वो उन्होंने मैदान जंग बनाए रखा और किस तरह उन्होंने खौफ व हरास का माहौल बनाए रखा, वोटर्स को स्कैर किया। और साथ ही पूरी दुनिया ने देखा कि ये थैले उठा के भागे, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके भागे, इसमें कोई भाम नहीं है। और जाहिर है जब वोट नहीं मिलेंगे तो फिर इदारों की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इन वोट चोरों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये कौमी इदारे हैं, ये हमारे इदारे हैं, ये पाकिस्तान के इदारे हैं। ये तुम्हारी वोट चोरी में तुम्हें इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। हिम्मत है तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मैदान में आके मुकाबला करो। मैदान से अगर तुम भागते हो तो तुम न सिर्फ वोट चोर हो बल्कि भगौड़े भी हो, जो कि पूरी दुनिया देख चुकी है। मरियम साहब, ये बताएं कि आपको ये फैसला बुरा लगा है कि कोरोना की वजह से आपको नहीं बुला रहे? आपने हिफाजती जमानत भी करवा रखी थी, आपको कोरोना नहीं? मुझे देखें, लास्ट टाइम भी जब मुझे बुलाया और मेरे पे कातिलाना हमला किया नैब ने, नैब की प्रेमिसेस से मेरे आप लोगों ने खुद, आपके कैमराज ने वो मंजर जो है वो अपने महफूज किए कि इन्होंने मेरी गाड़ी वहाँ अकेली खड़ी थी, वहाँ इन्होंने ताक ताक के निशाने मेरी गाड़ी पर पत्थर मारे, न सिर्फ पत्थर मारे बल्कि लेज़र गन से हमला किया और वो पूरी आर्मर्ड गाड़ी की स्क्रीन जो है वो क्रैक हो गई। तो मैं तो उसके बाद भी, पत्थर खाने के बाद, कातिलाना हमला बर्दाश्त करने के बाद, बेखौफ होकर अल्लाह ताला के फजल करम से मैं फिर गाड़ी मोड़कर नैब के दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो गई और पूरा घंटा वहाँ खड़ी रही और मैंने कहा दरवाज़ा खोलो और अब मुझसे जवाब अगर मांगा है किसी झूठे इल्ज़ाम पे तो जवाब लो। फाइल मेरे हाथ में थी। इन्होंने नैब के अंदर से जिस तरह आज पसपाई इख्तियार की है, इसी तरह तब भी उन्होंने मुझे अंदर से मैसेजेस भेजे कि बीबी प्लीज़ आप चली जाएं, हम आपको फिर किसी और दिन बुलाएंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, मैं यहीं खड़ी हूँ, जवाब लो मुझसे। आपको याद होगा कि मैंने वहाँ खड़े होकर मीडिया से भी बात की। मैं नहीं, जब तक इन्होंने राइटिंग में इशू नहीं किया कि आज की जो पेशी है वो कैंसल्ड है और हम आपको दोबारा बुलाएंगे, तो 1.5 साल तक फिर वो सोए रहे। बड़ा उनको मेरे पे रहम आया कि बीबी की पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं, पीडीएम की पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब ना करें। 1.5 साल सोते रहे और अचानक जब लॉन्ग मार्च करीब आया तो उनको याद आ गया कि मरियम नवाज़ के ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मैडम, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है आज नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो है वो जजेस को गालियाँ दे रही है, ऐसे कुछ देखिए आप? वही करा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि नून लीग जो है वो जजेस नहीं, ट्रेंड की मैं, लेकिन ट्रेंड की बात नहीं मैं करूँगी। अगर किसी का इस सिलसिले में कोई बयान है तो वो मेरे सामने लाएं। ट्रेंड चलाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर, वो जिनके ना नाम होते हैं ना चेहरे होते हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। और कोई क्वेश्चन है जी? अपोजिशन के आप लोग का अपोजिशन लीडर जी, एक मिनट। हाँ हाँ भाई, वो सियासी जमात है, अपने सियासी मुलाकातें करते हैं और अगर आप बार बार एक पार्टी का या एक शख्स का नाम लेकर आप अगर वो चीज़ मुझसे सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं कहना चाहती, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने अहदाफ को, अपने हदफ को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं
ने किस वक्त क्या बात करनी है वो मैं करूँगी। मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो बस यही दूँगी कि मेरा बिलावल भुट्टो साहब से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जो सियासी उतार चढ़ाव हैं उनको बयानात की नज़र नहीं होना चाहिए। मैं कल भी ये कहा था कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं ताल्लुकात को, सियासी ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ और मैं निभाऊंगी इंशाल्लाह। ये बताइए कि आप अपोजिशन लीडर के हवाले से जो सेनेट में मुताबिक पीडीएम में लड़ाई हो गई है, वो जिनके ना नाम होते हैं ना चेहरे होते हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। और कोई क्वेश्चन है जी? अपोजिशन के आप लोगों का अपोजिशन लीडर जी एक मिनट। हाँ भाई, वो सियासी जमात है, अपने सियासी मुलाकातें करते हैं और अगर आप बार बार एक पार्टी का या एक शख्स का नाम लेकर आप अगर वो चीज़ मुझसे सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं कहना चाहती, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने अहदाफ को, अपने हदफ को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैंने किस वक्त क्या बात करनी है वो मैं करूँगी। मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो बस यही दूँगी कि मेरा बिलावल भुट्टो साहब से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जो सियासी उतार चढ़ाव हैं उनको बयानात की नज़र नहीं होना चाहिए। मैं कल भी ये कहा था कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं ताल्लुकात को, सियासी ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ और मैं निभाऊंगी इंशाल्लाह। ये बताइए कि आप अपोजिशन लीडर के हवाले से जो सेनेट में मुताबिक पीडीएम में लड़ाई हो गई है, कहा जा रहा है कि सियासी जो उतार चढ़ाव जिक्र किया, कहा जा रहा है कि पीडीएम में लड़ाई हो गई, क्या वाकई लड़ाई हो गई है पीडीएम में? नहीं, एक मिनट, पीडीएम में कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर किसी का एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है सियासी, उसको उसमें उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन उसको आप लड़ाई नहीं कह सकते और उसको हम मिल बैठ के हल करेंगे। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पीडीएम में शामिल तमाम जमातों ने कल मुझसे इजहार यकजहती किया और मेरे साथ शामिल हो रहे थे, वो बहुत दूर दूर से मुल्क के सारे हिस्सों से वो तशरीफ़ लाए मेरे साथ कल इजहार यकजहती करने के लिए। तो लड़ाइयों में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो सुलह सफाई में होता है, मिल के काम करने में होता है और मैं इत्तेहाद में होता है। तो मैं ये अब कोशिश कर रही हूँ कि वो सब, क्योंकि इधर उधर से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने एक एफ़र्ट की है, तो अब क्योंकि कल नैब ने भी यू टर्न ले लिया है, दौड़ गए हैं, तो मैं अब ये कहूँगी कि वो सब मेरे पास कल तशरीफ़ लाएं। मैं उनको होस्ट करना चाहती हूँ, उनका पर्सनली शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। लास्ट क्वेश्चन। सॉरी हाँ हुकूमत मुखालिफ तरीके के मुताबिक आपने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी ने साथ ना भी दिया तो आप मुस्लिम लीग नून और JUF जो है मिलकर फिर तहरीक चलाएंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी से आप लोग ये मामला तय पा रही हैं या फिर क्या क्वेश्चन है करने? और सिलेक्टर्स का क्या किरदार है, वो न्यूट्रल हुए हैं कि नहीं? वो न्यूट्रल हों या ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और पीछे हटने पे मजबूर किया भी है, करेंगे भी इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपका सवाल है, उसमें बहुत जल्द पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तमाम जमातें शामिल होंगी और आगे का लाए अमल मुतफ़िका तौर पे हम उसमें तय करेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन क्या था? ये बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के ऊपर पीपल्स पार्टी ने विड्रॉ कर लिया यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर, या आप लोग भी अपना वोट मांग रहे हो और पीपल्स पार्टी भी अपना वोट मांग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या उन्होंने, अच्छा टाइम गुजर गया, ओके, मुझे नहीं पता कि उनका अपना लाए अमल क्या है, लेकिन मैं तो एक असूली बात की है। मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन के PMLN को ओहदा मिलने से मुझे कोई सरोकार नहीं है, ना उससे मेरा कोई बहुत बड़ा सियासी गेन है। वो एक असूली फ़ैसला था, असूली मौक़िफ़ था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा और उसकी मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर अपना जो आपने कमिटमेंट दी होती है उसकी पासदारी होनी चाहिए और हो भी रही है, उसके लिए मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। 26 तारीख का लॉन्ग मार्च गुजर गया, कल दिन गुजर जाएगा, जो अगला लॉन्ग मार्च है वो इस्तीफों के साथ होगा या इस्तीफों के बगैर होगा? पता चल जाएगा आपको जल्दी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।